जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन युद्ध भूमि के बीच खड़ा था। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म के दर्शन करते हुए उसके मन में संशय आकार लेने लगा। उसने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार के खिलाफ, अपने ही गुरुजनों के खिलाफ विजय का क्या अर्थ होगा? यह वह क्षण था जब भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया और साथ ही पूरी मानव जाति को। आज सैकड़ों वर्षों बाद श्री कृष्ण की बातें उतनी ही सत्य हैं जितनी उस दिन थीं। गीता हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, जो न केवल युद्ध के मैदान तक सीमित है बल्कि हर परिस्थिति में लागू होता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है कर्तव्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह विचार आधुनिक समय में, जहां लोग परिणाम के पीछे भागते हैं, हमें याद दिलाता है कि असली आनंद हमारे प्रयासों में छिपा है, न कि केवल परिणाम में। जब हम अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो हमारे अंदर संतोष उत्पन्न होता है। गीता का दूसरा बड़ा सबक है संतुलन और स्थिरता। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। इनसे विचलित हुए बिना मन को स्थिर रखना चाहिए। तीसरा, आत्मा और शरीर का अंतर। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा चिरस्थायी है। यही विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन की भौतिक चीजें अस्थायी हैं। आधुनिक समय में जहां लोग सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते हैं, चौथा पाठ है स्वधर्म, यानी अपने वास्तविक उत्तरदायित्व को पहचानना। अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, युद्ध लड़ना और न्याय सुनिश्चित करना। आज के समय में जब लोग अक्सर भ्रमित होते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, गीता हमें अपने स्वभाव का विश्लेषण करने और अपने जीवन के सही उद्देश्य का पता लगाने की प्रेरणा देती है। आखिर में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा आत्मसमर्पण परमात्मा की ओर ही होना चाहिए। आधुनिक युग में जहां लोग तनाव और चिंता में घिर जाते हैं, भगवत गीता का यह संदेश हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि हम अकेले नहीं हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण का ज्ञान अंगीकार किया और अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हुआ। उसी प्रकार भगवत गीता का ये अमृतमय ज्ञान हर व्यक्ति को आत्मविश्वास, संतुलन और आंतरिक शांति के मार्ग पर ला सकता है। चाहे वे किसी भी कठिनाई का सामना करें, गीता सिखाती है कि सही रास्ता खुद के भीतर और अपने कर्म में ही छिपा है।